नमस्कार दोस्तों, जीके उत्पसा यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत। दोस्तों, आरएस मेंस आंसर राइटिंग सीरीज़ में हम और कुछ क्वेश्चन लेके प्रस्तुत हुए हैं और ये जो क्वेश्चन है हमारे जो ग्रुप मेंबर हैं कविता मैम, उनके आंसर राइटिंग उन्होंने की है। क्वेश्चन भेजे थे हमने और उन्होंने लिख के भेजे हैं। तो हमने इसमें 3 जो सब्जेक्ट के क्वेश्चन लिए हैं और सेकंड पेपर में हम राजस्थान की ज्योग्राफी से क्वेश्चन लिए हैं और साथ ही साइंस के क्वेश्चन लिए हैं और थर्ड पेपर में हमने साइकोलॉजी से क्वेश्चन लिए हैं। तो अभी हम देख लेते हैं क्या क्या क्वेश्चन है और उसके क्या आंसर हो सकते हैं। हमने मैडम ने ये आंसर लिखे हैं और आप भी अपने सुझाव हैं वो दे सकते हैं कि इसमें और कैसे इंप्रूवमेंट किया जा सकता है। तो जो 15 वर्ड्स के लिए या 15 शब्द के लिए जो 2 नंबर वाले 3 क्वेश्चन हैं उनको देख लेते हैं सबसे पहले। तो पहला क्वेश्चन है कि स्मृति, खाली इतना ही लिखा हुआ है और स्मृति यानी कि समझाना आपको मेमोरी के बारे में कितना क्या इसमें लिखा है इन्होंने, ये भी देखते हैं। तो इन्होंने लिखा है कि स्मृति एक मानसिक प्रक्रिया है, ठीक है, और इसमें अनुभवों से प्राप्त ज्ञान, तथ्य, आंकड़ों को अचेतन मस्तिष्क में संचित किया जाता है। तो इन्होंने ठीक लिखा, अच्छा लिखा 15 शब्दों में। आप भी बता सकते हैं इसमें और क्या ऐड किया जा सकता है या इस इम्प्रूवमेंट आंसर को और कैसे इम्प्रूव किया जा सकता है। तो आपका कमेंट बॉक्स में स्वागत है, आप अपने जो सुझाव दे सकते हैं। अगला क्वेश्चन है साइंस से और ये भी 15 वर्ड्स के लिए है कि लोहे पर जंग लगना, लोहे पर जंग कैसे लगता है। तो ये इन्होंने बताया या क्यों लगता है। तो पूर्ण शुद्ध 100% से कम प्रकार के लोहे पर जंग, नमी, किसे जंग हो गया, नमी हो गया, वो ऑक्सीजन की उपस्थिति में जल योजित ऑक्साइड Fe2O3.H2O होती है, जिससे लोहे का वजन बढ़ जाता है तथा ये लाल रंग का होता है। तो ये इन्होंने काफ़ी थोड़ी मतलब यानी कि वो साइंस की लैंग्वेज में लिखा है और ये अगर इसमें थोड़ा ये ऐड कर सकते थे कि वायु, नमी और जो लोहा है वो ऑक्सीजन से क्रिया करके ऑक्साइड बनाता है और उस वजह से उस पर या जल और ऑक्सीजन की उपस्थिति में ये ऑक्साइड से क्रिया करके वो बना देता है, इस वजह से क्या कि जो है जंग लग जाता है। तो ये बता दिया इन्होंने, ठीक, अच्छा ही लिखा। वैसे फिर भी आपके ऊपर कोई कमेंट हो तो आप बता सकते हैं, आपके सुझाव हो तो बता सकते हैं कि इसमें और क्या ऐड किया जा सकता है। अगला हमारे राजस्थान की ज्योग्राफी से सेकंड पेपर से क्वेश्चन है 2 नंबर का कि भाकर किसे कहा जाता है, या भाकर अगर खाली भाकर लिखा है तो हम क्या लिख सकते हैं 15 शब्दों में। तो सिरोही के पूर्वी भाग में इन्होंने लिखा है, सिरोही के पूर्वी भाग में अरावली मतलब दक्षिणी अरावली का तीव्र ढलान युक्त उबड़ खाबड़ जो भाग है उसको हम भाकर कहते हैं। और इन्होंने यहाँ राजस्थान का मैप बनाया, साथ ही अरावली के साथ यहाँ भाकर दर्शाया है इन्होंने सिरोही वाले भाग में। तो देखिए कि अगर ये इस क्वेश्चन में इन्होंने शायद 15 शब्द बहुत कम, एक लाइन और लिख सकते थे, लेकिन उन्होंने ये समझाते हुए साथ में मैप बना दी। तो देखो कहीं ना कहीं अगर हम कह सकते हैं कि 1/4, या फिर हम ये कह सकते हैं कि इस क्वेश्चन में इनको अगर मान लीजिए एक क्वेश्चन 1 नंबर दिया जाता है तो 1/4 इनको मान लीजिए कि मैप में एक्स्ट्रा मिल जाएंगे आराम से, क्योंकि मैप भी बनाया, इतना इन्होंने शो किया है। तो कहीं ना कहीं एकदम इनके माइंड में करेगा कि मतलब एफर्ट लगाया है कैंडिडेट ने। और बाकी अगर मान लीजिए 10 कॉपी आई और 10 कैंडिडेट ने, उनमें से किसी ने मैप नहीं बनाया और इन्होंने मैप बना के इस क्वेश्चन में शायद उन्होंने शब्द कम लिखे हैं, लेकिन इस क्वेश्चन की जो क्वालिटी उसको बढ़ा दिया है, मेंटेन कर दिया है या फिर इंप्रूवमेंट लाया है, तो हम ये इसमें कह सकते हैं अच्छा जो है इस क्वेश्चन में इन्होंने अच्छा एफर्ट्स किया है। बाकी आप अपने सुझाव दे सकते हैं कि इसमें और क्या ऐड किया जा सकता है। आगे जो 50 शब्दों के लिए 50 वर्ड्स के लिए उनको हम देख लेते हैं। तो यहाँ शब्द लिखा है स्मृति के प्रकार, क्वेश्चन है कि स्मृति के प्रकार हैं वो बताने हैं। तो स्मृति के प्रकारों को 2 प्रतिमानों के आधार पर बताया गया है। जैसे पहला है जो चरणबद्ध प्रतिमान और दूसरा है प्रति प्रतिक्रियात्मक प्रतिमान। और इन्होंने चरणबद्ध प्रतिमान में इन्होंने लिखा कि 1968 में 1968 में एकिंसन व सिप्रीन द्वारा स्मृति के 3 प्रकार बताए गए। और इसमें जो 3 प्रकार हैं वो किस प्रकार है कि पहला है उन्होंने बताया संवेदी स्मृति, यानी कि अनुभव से प्राप्त तथ्य, ज्ञान, आंकड़ों का संग्रहण, और ये 2 से 3 सेकंड तक रहता है, स्थायी रहता है। और तात्कालिक स्मृति है 2 से 3 सेकंड तक तो स्थायी रहता है, और तात्कालिक स्मृति तुरंत जो, तो इन्होंने ये बताया। दूसरे में लघुकालिक स्मृति में बताया है कि अभ्यास से स्मृति बनी रहती है और स्मृति क्षमता 30 सेकंड तक रहती है। इसमें 2 से 3 सेकंड तक ये मतलब बार बार याद करने से या अभ्यास से वापस स्मृति रहती है लघुकालिक स्मृति, और ये 30 सेकंड तक रहती है। और स्मृति चेतन में, वर्तमान में कालिक, जो स्मृति चेतन में वर्तमान कालिक में ये रहती है प्रेजेंट टाइम में। तात्कालिक से थोड़ा बड़ा पीरियड या टाइम कह सकते हैं हम, उसमें ये रहती है सेकंड वाली। और तीसरी है इन्होंने बताया दीर्घकालिक स्मृति, तो अभ्यास से, ठीक है ना, तो स्थायी स्मृति इसे कह सकते हैं हम, अभ्यास से मतलब बार बार याद करने से, अभ्यास से, प्रैक्टिस से, और जीवन पर्यंत रहती है। असीमित स्मृति क्षमता होती है इसमें, अनलिमिटेड होती है, और अचेतन मस्तिष्क में संचित रहती हैं। जो कहते हैं ना कुछ चीज़ें हमारे मस्तिष्क में होती हैं वो चेतन मन से अचेतन मन में चली जाती हैं। जैसे हमने कोई चीज़ पहले पढ़ ली है या हमारा सिलेबस ही है, मान लीजिए हमने इतना कुछ पढ़ लिया होता है, लेकिन जब एग्जाम में, वैसे हमको कुछ याद नहीं रहता है, लेकिन एग्जाम में जैसे हम क्वेश्चन देखते हैं तो हमारे सीधा माइंड में
याद आ जाता है कि चलो हमने जो फर्स्ट पेपर या सेकंड पेपर का सिलेबस है वो तो 3 महीने पहले पढ़ा था, वो अब एकदम से याद आ जाता है, तो वो दीर्घकालिक स्मृति है। तो देखिए आरएस की तैयारी का मतलब यह नहीं है कि जो किताबी ज्ञान है उसी को ही पढ़ लिया हमने हमने हमारे जीवन में जो है व्यवहार में भी हमें लाना है या उसको महसूस करना है। देखिए हम इस हिसाब से फील करते हुए भी तैयारी कर सकते हैं। तो ये दीर्घकालिक स्मृति हमारी ये होती है, जो मतलब तैयारी तो हम पहले कर लेते हैं लेकिन एग्जाम के टाइम वापस रिकॉल करते हैं, तो ये दीर्घकालीन स्मृति में आ जाता है। जैसे चित्र हैं, सादृश्य हैं, संकेत द्वारा स्थायीकरण हो जाता है इसका, तो इस प्रकार हम इसको याद कर सकते हैं। और दूसरे इन्होंने लिखा जो है प्रतिक्रियात्मक प्रतिमान है, ये 1972 में क्रैक में लॉकरी द्वारा दिया गया था। स्मृति चरणबद्ध न होकर प्रक्रिया है, ये एक तरह की प्रक्रिया है जो पानी की टंकी की तरह सभी से जुड़ी रहती हैं, जो उतले मध्य व गहरे स्तर के आधार पर स्थायित्व प्राप्त करती है। तो ये जो प्रतिक्रियात्मक प्रतिमान है वो उन्होंने इसमें बताया है। और इन्होंने ये जो मनोविज्ञान का नाम लेके ईयर के साथ ही काफ़ी कुछ प्रयास किया है, इन्होंने एफर्ट किया है, तो काफ़ी कुछ इन्होंने लिखा है, काफ़ी अच्छा लिखा आंसर। और आप भी के भी सुझाव हो तो बता सकते हैं कि इसमें और क्या इंप्रूवमेंट लाया जा सकता है। अब क्वेश्चन है 50 वर्ड के लिए अगला, जो इसमें जैसे क्वेश्चन है कि लोहे को जंग लगने से बचाने के उपाय क्या हो सकते हैं। तो इन्होंने काफ़ी पॉइंट लिखे हैं, अभी देखते हैं क्या लिखा है इसमें। तो लोहे का वातावरण के संपर्क में आने से रोकना, जैसे नमी हो ऑक्सीजन को, मतलब ऐसी जगह रख देना जहाँ नमी हो ऑक्सीजन ना पहुँचे, मतलब ऑक्सीजन पहुँच जाए लेकिन नमी ना आए तो जंग नहीं लगता है, लेकिन जब ऑक्सीजन आ जाता है और फिर नमी या जल आ जाता है तो उसमें जंग लग जाता है। तो ये कह सकते हैं कि उसको ऐसी जगह रख दें कि जहाँ नमी और ऑक्सीजन ना पहुँचे। फिर लोहे की शुद्धता को बढ़ाया जाए, 100% लोहे में जंग नहीं लगता है। और शुरू में जब लोहा बनाया जाता है कारखाने में या फिर वहाँ कह सकते हैं इस्पात उद्योगों में, उसकी जो क्वालिटी है उसको 100% शुद्धता में बनाया जाए तो भी जो लोहे पे जंग नहीं लगेगा। फिर लिखा लोहे पर किसी मिश्रित धातु की परत चढ़ा दी जाए, जिससे अब ये ऑक्सीजन और जो हाइड्रोजन है या हम कह सकते हैं नमी है, जो किससे क्रिया करेगी, उसी पदार्थ से क्रिया करेगी जो मिश्रित होगा। और अगला लिखा है लोहे से अधिक सक्रिय धातु की परत चढ़ा दी जाए। तो जो अधिक सक्रिय धातु होगी वो मतलब ऑक्सीजन और जो ये हम कह सकते हैं नमी या फिर जल उससे ही क्रिया करेगी। लोहे ऑक्सीजन और लोहा ऑक्सीजन और जो जल है वो लोहे तक नहीं पहुंच पाएगा, जो बाहरी लेपन होगा उसी से ही क्रिया करके वहीं रुक जाएगा। तो लोहे का है मतलब जंग लगना वो नहीं लगेगा, लोहे बच जाएगा। लोहे लोहे पर एक से अधिक सक्रिय धातु की परत चढ़ा, ये हो गया अधिक सक्रिय धातु की। फिर आता है ग्रीस तेल आदि लगाकर भी लोहे को सुरक्षित रखा जा सकता है, जिससे वो जंग नहीं लगेगा। और अगला जो पॉइंट है कि पेंट करके ऑक्सीजन नमी से दूर रखा जाए, उसमें अच्छा पेंट कर दिया जाए तो ऑक्सीजन और नमी लोहे तक नहीं पहुंच पाएगी। फिर है लोहे पर जिंक टिन जड़ेन एल्यूमिनियम की परत चढ़ाकर, ये भी हो सकता है स्टील निर्माण करके। और स्टील निर्माण के माध्यम से भी उसमें मतलब अगर स्टील का लेपन कर दिया जाए तो लोहे जंग कम लगेगा। उपायों से लोहे का जंग से बचाया जा सकता है। तो 5 नंबर में इन्होंने काफ़ी पॉइंट ऐड किए हैं और काफ़ी कुछ लिखा भी है इन्होंने, तो हो सकता है इसमें और भी कुछ ऐड किया जा सकता है। आपके जो भी सुझाव हैं आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं कि इसमें और क्या जो इंप्रूवमेंट लाया जा सकता है, कौन से पॉइंट ऐड किए जा सकते हैं, लेकिन फिर भी इन्होंने काफ़ी अच्छा एफर्ट्स किए हैं। फिर अगला जो क्वेश्चन है ये है राजस्थान की ज्योग्राफी से 50 शब्दों के लिए। और इस क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है कि अरावली पर्वतीय प्रदेश। अब देखो अरावली पर्वतीय प्रदेश की विशेषताएं भी हो सकती हैं, 5 नंबर में पूछा है तो देखो विशेषताएं भी हैं, फिर इसकी भौगोलिक स्थिति वो सब हमें लिखना है। तो हम इन्होंने क्या लिखा है देखो, यह मैप भी बनाया है। तो इन्होंने कुछ इस प्रकार शुरुआत की है कि अरावली पर्वत प्री कैम्ब्रियन युग के पर्वत जो विश्व के प्राचीनतम वलित पर्वत हैं, ठीक है, ये अच्छा लिखा है इन्होंने। और इसमें लिख सकते थे 57 करोड़ वर्ष पूर्व प्री कैम्ब्रियन काल में, तो भी अच्छा रहता, लेकिन इन्होंने वैसे लिख दिया है कि इनडायरेक्टली लोग अप्रत्यक्ष रूप से इनडायरेक्टली कि अरावली जो सबसे प्राचीन है या वलित पर्वतमाला है। अब आगे इन्होंने लिखा अरावली पर्वतमाला 692 किलोमीटर की लंबाई में दिल्ली से राजस्थान होते हुए गुजरात तक फैली हुई है, यही ठीक पॉइंट लिखा। राजस्थान में ये 13 जिलों में होकर राजस्थान के मध्य से गुजरती हैं, जिसमें राजस्थान का 9% क्षेत्रफल यानी कि एरिया का जो है 9% है और पॉपुलेशन का 10%, तो जनसंख्या का 10% है निवास करती है, ये भी ठीक पॉइंट लिखा। पहले उन्होंने लिखा अगले पॉइंट में अरावली राजस्थान में जल विभाजक, भारत में जल विभाजक तथा राजस्थान में वर्षा की प्रकृति को नियंत्रित करती है। इसके पूर्व भाग प्रकृति को नियंत्रित करने का मतलब ये है कि अरावली जब है ना ये समांतर आ जाती है, दक्षिण पश्चिम मानसून है हमारा उसे, तो राजस्थान में वर्षा नहीं होती है। नियंत्रित मतलब ये हो जाती है कि पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश में बारिश नहीं होती है इसकी वजह से, और इसके पूरे भाग में अधिक तथा पश्चिमी भाग कम में शुष्क वर्षा होती है। तो नियंत्रित करने का इनका जो पॉइंट था वो आगे इन्होंने मेंशन कर दिया, इस हिसाब से ये मतलब शो करना चाहते थे। और जिसका कारण है अरावली का दक्षिणी पश्चिम मानसून के समांतर होना और 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा यहाँ से गुजरती है,
इसके समांतर है, ये भी इन्होंने लिखा 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा इसके समांतर है। तो अच्छा पॉइंट लिखा है इन्होंने। और अगला जो है कि अरावली खनिज संपन्न है, या फिर खनिजों का अजब घर भी कहा जाता है अरावली को। चांदी, मैग्नीज, बलुआ पत्थर, मार्बल, चूना पत्थर आदि इन्होंने यहाँ लिखा है। यहाँ लाल लोमी मृदा पाई जाती है जो अरावली पर्वतीय प्रदेश में। फिर लेकर पश्चिम में शुष्क जलवायु तथा पूर्व में आर्द्र उपाद्र जलवायु, ये भी जो पाई जाती है किसी अरावली में। फिर जैव विविधता संपन्न है अरावली, और सांस्कृतिक विविधता भी है अरावली में देखे जाए तो। और जो सांस्कृतिक विविधता से मतलब है अरावली की, जैसी सर्व छोटी गुरु शिखर है तो वहाँ की अलग मान्यता है। फिर गोरमजी घाट है मध्य अरावली में देखा जाए, मेवाड़ जो हमें कहें मेरवाड़ा, या मध्य अरावली की पहाड़ियों में। फिर वो अगर हम देखा जाए रघुनाथगढ़ सिक्किम सीकर में, तो वो उनका एक अलग महत्व हो जाता है। और फिर लिखा है कि वर्तमान में भी एक इन्होंने अगला पॉइंट लिखा कि वर्तमान में अवैध खनन के कारण, ये थोड़ा ठीक पॉइंट लिखा इन्होंने, देख लेते हैं अभी, कि वर्तमान में अवैध खनन के कारण अरावली अपना जो स्वरूप है खो रही है तथा इसकी ऊंचाई कम व दर्रों का तीव्र विकास, कई पर्वतीय चोटियाँ यहाँ विद्यमान है। तो ये इन्होंने लास्ट में ऐड किया। अरावली का एक चुनौती भी बताया है कि भाई अब अरावली खतरे की जो शिकार हो रही है, यहाँ पे अवैध खनन है उसको बढ़ावा मिल रहा है। और साथ ही देखो इन्होंने मैप बनाया है, और मैप में तीनों अरावली बताई है, मतलब अरावली के तीनों भागों को शो किया है, दक्षिणी अरावली, मध्य अरावली और उत्तरी अरावली। और सर्वोच्च शिखर गुरु शिखर 1722 मीटर। तो काफ़ी बढ़िया हम कह सकते हैं, काफ़ी सब पॉइंट इसमें ऐड किए लगभग इन्होंने। एक ये पॉइंट ऐड कर सकते थे कि अरावली है जो रेगिस्तान के विस्तार को रोकती है, मार्स ऑफ रेगिस्तान जिसे कहते हैं उसको रोकती है अरावली, ये लिख सकते थे, अच्छा पॉइंट था। और मानसून वाला ने काफ़ी पॉइंट ऐड किए। तो हम ये कह सकते हैं कि इन्होंने काफ़ी कुछ अच्छे एफर्ट्स लगा के ये जो आंसर लिखने की कोशिश की है। फिर भी आप बता सकते हैं, क्योंकि देखो परफेक्ट आंसर कोई नहीं होता है, और इन्होंने अपना जो पूरा 100% जो है वो दिया है। आप बता सकते हैं इसमें और क्या पॉइंट ऐड किए जा सकते हैं जिससे आंसर में इम्प्रूवमेंट लाया जा सकता है। इसी प्रकार हम और जो आंसर मेंस जो RS मेंस आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस सीरीज लेते आएंगे। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।